गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली लास्ट डे हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ द वर्क, टाइप ऑफ वर्क एंड यूनिट, डायमेंशंस, एवरीथिंग्स अबाउट द वर्क्स। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी, यानी व्हाट इज़ द एनर्जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग्स आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट एवरी पॉइंट्स हियर। टुडे टॉपिक इज़ एनर्जी। हिंदी में इसे ऊर्जा कहते हैं एंड every day we do everything with the help of energy. it means हम डेली कुछ न कुछ जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें एनर्जी का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। हम कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। हम कुछ भी वर्क नहीं कर सकते बिना एनर्जी के। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड लेते हैं, खाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर अदर टाइप के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटमिन्स, ये सब प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड द एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या खुद के थ्रू या फिर किसी भी मशीनरी पार्ट के थ्रू जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली एनर्जी को जूल में मेज़र किया जाता है या फिर एनर्जी को कैलोरी में भी मेज़र किया जाता है। लास्ट डे एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 जूल। एक्चुअली 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एंड टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक्चुअली मोर टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल्स, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, फोर्थ लाइट एनर्जी, फिफ्थ heat energy, and so on we can say. Here first of all I want to tell about the what is the kinetic energy. एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वी कैन डिस्कस, हम कह सकते हैं या फिर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी ऑब्जेक्ट में मोशंस की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशंस की स्टेट में रहता है या वो ऑब्जेक्ट फ्लो करता रहता है, मूव करता रहता है, तो एट दैट कंडीशन उसमें जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में उसके शेप, साइज या पोजीशंस की वजह से जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के कई टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, magnetic potential energy. Here more types of potential energy also. What is the electric energy? तो हम कहते हैं कि by the electrics the work done, ability of work done that is called the electric energy। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता होती है, उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और लाइट एनर्जी क्या होती है, तो हम कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी वी कैन सी एनीथिंग्स। यानी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ही हमारी आंखें सेंस करती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं वेरी इजीली। तो लाइट एनर्जी क्या है, तो हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी की हेल्प से, यानी लाइट की हेल्प से जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द लाइट एनर्जी। एक्चुअली लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ही हम सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें विजिट देख सकते हैं, या फिर हम टीचिंग कर रहे हैं तो ये लाइट एनर्जी का इफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि व्हाट इज़ द हीट एनर्जी। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द हीट एनर्जी, इट मीन्स बाय द हीट जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। एक्चुअली हीट एनर्जी के एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम दूसरे अदर वर्ड में कह सकते हैं कि द फीलिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करें, अगर हॉट हमें लगता है तो भी हीट एनर्जी का इफेक्ट होता है, अगर कोल्ड लगता है तो भी हीट एनर्जी का इफेक्ट होता है।
तो अगेन हम डिस्कस काइनेटिक एनर्जी, हम फुली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में मोशंस की वजह से उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो हम क्या है डेफिनेशंस, अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि द एबिलिटी ऑफ वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट फॉर द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट में मोशंस की वजह से द वर्क डन करने की जो एबिलिटी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करते हैं। के ई इक्वल टू होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, mass into velocity, it means whole square. It means here we can write half mass into velocity का square. This is the formula of kinetic energy. एक्चुअली जितनी भी एनर्जी होती हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी एनर्जी के टाइप्स में जितने भी एनर्जी हैं, सबकी यूनिट्स जो होती है वो जूल ही होती है, यानी जूल में ही सारी एनर्जी को मेज़र किया जाता है। हियर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम यूनिट बोले बेटा, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इंटू मास की से डिजिट की यूनिट तो नहीं होती, मास की यानी केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर कर दें। हियर वी कैन राइट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द जूल। ये जूल के भी इक्वल्स हैं, यानी 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, तो हियर वी कैन राइट 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द इक्वल ऑफ 1 जूल्स। ये भी 1 जूल के इक्वल्स वैल्यू मानी जाती है। इट मीन्स अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में मोशंस की वजह से जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, हाफ mv स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी होती है, या फिर इसे हम जूल कहते हैं, यानी 1 जूल की जो वैल्यू होती है 1 किलोग्राम 1 इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जस्ट इक्वल आती है। वर्क एनर्जी थियरम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थियरम रिलेटेड टू द वर्क, जो लास्ट टॉपिक था, और काइनेटिक एनर्जी इससे रिलेटेड है, यानी कि वर्क एनर्जी थियरम क्या होती है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस थियरम we can compare the work and energy, both things. Here work energy theorem, this is the very important points. एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क और एनर्जी इन दोनों को इक्विवेलेंस वैल्यू किस तरह से हम प्रूफ करते हैं। वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस, एंड वी नो m is equal to the mass, v is the velocity. Here we can write w is equal to, यानी work done is equal to होता है f into d, f into d, and we know the third equations of motions, v square is equal to u square plus 2as. क्यों? हियर वी कैन से कोई ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट के पोजीशन में है, जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशंस में है तो इट मीन्स u इक्वल टू 0, आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स ही गेट फाइनल वेलोसिटी v, वो फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लेता है। हियर v स्क्वायर इक्वल टू 2as, इट मीन्स लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2as फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम हियर, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 इंटू m इंटू 2as, 2 से 2 कैंसिल, हियर वी कैन से m इंटू a इंटू s, m इंटू a, इट मीन्स वी नो वेरी वेल हियर f is equal to mass into acceleration, so we can put the value of f into s, kinetic energy is equal to f into s. एक्चुअली w इक्वल टू क्या होता है, f इंटू डी या f इंटू एस, बोथ सेम थिंग्स, हियर वी कैन राइट ऑल्सो एस, नो डाउट। तो f इंटू एस, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं w, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वी नो वेरी वेल बोथ इक्वल्स, एंड आई नो वी नो फार्मूला हाफ mv स्क्वायर ऑल्सो। दिस इज द वर्क एनर्जी थियरम एंड प्रूव्ड। आई एम अगेन टेलिंग अबाउट द वर्क एनर्जी थियरम क्या है कि द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, हाउ
हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², मास m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, एंड वर्क डन इक्वल टू यानी वर्क इक्वल टू f इंटू डी या फिर f इंटू एस, बोथ थिंग्स वी कैन राइट. एंड व्हाट इज द वर्क? वर्क इक्वल टू जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द वर्क, दैट इज इक्वल टू द फोर्स यानी f. तो f इक्वल टू m इंटू ए राइट कर सकते हैं और w इक्वल टू f इंटू डी. हियर फ्रॉम इक्वेशंस, थर्ड ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, थर्ड ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस का क्यों यूज हुआ या क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम हियर? तो हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के पोजीशन में है तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स d आफ्टर d डिस्टेंस यानी d डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी v कवर कर लेता है, जिसमें इनिशियल और फाइनल अगर दो वेलोसिटी होती है तो कह सकते हैं उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है. एट दैट कंडीशन वी यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. और रेस्ट के लिए, इनिशियल पोजीशन के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के पोजीशन में है तो एट दैट कंडीशन वी कैन राइट u इक्वल टू 0. तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, और ये v स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 1 में अगर देखा जाए हम पुट कर दें v स्क्वायर इक्वल प्लेस पर 2s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m इंटू ए इंटू एस, एंड वी नो वेरी वेल m इंटू 8 मीन्स f पुट कर सकते हैं और f इंटू एस इक्वल टू w. सो हियर वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू w इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थियरम. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and in daily life we can say more importance, more use of potential energy. So listen very carefully. What is the potential energy? It means किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसकी पोजीशन की वजह से जो वर्क डन करने की एबिलिटी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स हम कह सकते हैं किसी स्प्रिंग को बहुत तेज़ी से स्प्रिंग को खींच करके उसी पर अगर कंकड़ रख दें तो वो बहुत अपवर्ड डायरेक्शंस में उसको थ्रो कर देता है, फेंक देता है. या किसी रबर को खींच के किसी के बॉडी पर मारते हैं तो उससे चोट लगती है. इट मीन्स ये सारे पोजीशन, ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के. या किसी ऑब्जेक्ट को सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर के बाद ले जाकर किसी ईंट हो या फिर किसी स्टोन, पत्थर हो, उसको अगर हम गिराते हैं तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है नीचे खड़ा कोई भी व्यक्ति अगर रहता है तो. एट दैट कंडीशंस ऑल दिस थिंग्स एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. And here three types of potential energy. First we can say elastic potential energy, elastic potential energy. Second magnetic potential energy, magnetic potential energy. And third gravitational potential energy, gravitational potential energy. All these things is types of potential energy. एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी व्हाट इज़ द इलास्टिक थिंग्स क्या होते हैं? तो हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे उसके शेप एंड साइज में चेंजेस हो जाता है. बट रिमूव आफ्टर द रिमूविंग फोर्स, उस फोर्स को रिमूव कर देने पर अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, फिर से प्राप्त कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक सब्सटेंस या दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फॉर एग्जांपल रबर हुआ या स्प्रिंग हुआ, जैसे उसको हम खींच के छोड़ते हैं तो वो उससे चोट लगती है. या किसी कंकड़ को अगर हम रबर में रख कर करके छोड़ते, खींच के छोड़ते हैं तो उस कंकड़ को दूर फेंक देता है. ये सब एनर्जी के टाइप्स है जिसको हम कहते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो वी नो वेरी वेल व्हाट इज द मैग्नेट. हमें मैग्नेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हाट इज द मैग्नेट? तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे लाइटली सब्सटेंस या फिर आयरन पार्टिकल, कोबाल्ट या फिर निकल सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी गुण रखते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं. मैग्नेट एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं. एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो रॉक स्टोन टाइप का होता है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. आर्टिफिशियल मैग्नेट का हम अपने डेली लाइफ में जितने भी शेप के डिफरेंट शेप के यूजेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं. तो हियर वी कैन से व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. मैग्नेट की वजह से, यानी मैग्नेट की वजह से किसी आयरन पार्टिकल, कोबाल्ट या फिर निकल पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है,
उसे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और मैग्नेट का इस तरह से शेप ही बनाया जाता है, उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। कभी भी सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यानी हमेशा सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन करने की जो एबिलिटी होती है किसी मैग्नेट में दूसरे सब्सटेंसेस को, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो ग्रेविटेशन वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ग्रेविटेशन क्या होता है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म में, 9th के फर्स्ट टर्म में हम लोग पढ़े हैं एक्चुअली। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? वी कैन से हियर अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ग्रेविटेशनल कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और अर्थ क्यों किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो हम कहते हैं कि बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या इट्स ओन एक्सिस की वजह से। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फॉर एग्जांपल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ज़रूर अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यानी अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अर्थ उसी ऑब्जेक्ट पर अपनी ओर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल करती है जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर होता है। अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसमें अगर वो ऑब्जेक्ट है या फिर फेंका जाता है सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल्स gravitational potential energy, that is we can say what is the formula potential and gravitational potential energy. It means it's denoted by u is equal to mgh. what is the m is the mass of the substance, g ग्रेविटी है जो अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम जो है वो अर्थ सरफेस पर अर्थ की ग्रेविटी यानी g की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अर्थ सरफेस से अपवर्ड जाने पर भी डिक्रीज होती है और डाउनवर्ड जाने पर भी डिक्रीज होती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो g की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अपवर्ड डायरेक्शंस में जब कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो g की वैल्यू क्या होगी, जब जिसमें मास m मास का ऑब्जेक्ट कोई है और h हाइट पर अपवर्ड डायरेक्शंस में फेंका जाता है, तो किस हाइट पर फेंका जाता है, तो एट दैट कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल्स आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम स्टडी करेंगे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक किसी को टच हो जाए तो उसके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, फिर सेंसेशन हो जाता है, फिर उसके बॉडी में वाइब्रेशंस हो जाता है या बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स या फिर डेथ हो जाती है ऐसे इंसान की। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली बहुत डेंजर भी है और हम अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत मैक्सिमम मार्क्स में हम यूज़ भी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक के थ्रू, अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। और जब भी किसी सर्किट में या फिर वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सर्किट्स कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन्स हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फ़ैन हमें विंड एनर्जी देता है, या फिर कूलर, एसी, या फिर हीटर हीट एनर्जी हमें देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैक्सिमम मार्क में यूज़ भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट एनर्जी क्या होती है। तो वी कैन फील, हम फील कर सकते हैं ठंड के दिनों में, यानी कोल्ड के टाइम पर हमें ठंड आभास होता है, फील होता है, और गर्मी समर के टाइम में हमें गर्मी का यानी हॉटनेस का फील होता है। तो एनर्जी क्या, हीट एनर्जी क्या है? एक्चुअली फीलिंग ऑफ हॉट और कोल्ड, दैट इज कॉल्ड द हीट एनर्जी। एट दैट कंडीशन जब टेम्परेचर कम होता है तो एट दैट कंडीशन हम कह सकते हैं हमें कोल्ड की फीलिंग होती है। जब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है तो एट दैट कंडीशन वी कैन से हॉट की फीलिंग होती है। तो दिस इज द हीट एनर्जी या दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ हीट एनर्जी। व्हाट इज द केमिकल एनर्जी? एंड इन दिस एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी
वी डिस्कस इन केमिस्ट्री ऑल्सो, इसको हम केमिस्ट्री में स्टडी भी करते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यानी मोर मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स या एटम जब रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन्स या न्यूक्लियर फ्यूजन्स जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। इट मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसी के टाइप्स में आता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के फ्यूजन या फ्यूजन्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। दैट्स ऑल अबाउट टोटल टाइप ऑफ एनर्जी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।